नमस्कार दर्शकों। आज का ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे धनी मंदिर के तहखानों में लेकर चलेंगे, जहां इतनी संपत्ति है जो भारत की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख सकती है, जहां चारों ओर गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, जहां के खरबों के खजाने की रक्षा आज भी स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इतिहासकारों से लेकर प्रशासन और प्रबंधन तक, ये मंदिर एक अहम फैसला रहा है। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर की संपत्ति का गुणागणित करने, इस मंदिर के 7 तहखानों को टटोलने। हिंद महासागर के किनारे पर बसा दक्षिण का एक प्रांत केरल, वो राज्य जो देश का सबसे विकसित, सबसे शिक्षित और सबसे खूबसूरत राज्य है। और इस महान राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ स्थित है वो मंदिर जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के पास ऐसा क्या है और कितनी मात्रा में है जो देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है? इस मंदिर में जितनी संपत्ति है उतनी ना ही आज तक के इतिहास में किसी मंदिर में देखी गई है और ना ही भविष्य में देखना मुमकिन है। आपको हैरानी होगी, लेकिन इस मंदिर के पास इतनी संपत्ति है कि हमारे देश के हर जिले में एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करवाया जा सकता है। लगभग 14,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण यहाँ की संपत्ति से हो सकता है। यदि इस खजाने के ऐतिहासिक मूल्य को भारत की जनसंख्या में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 20,000 अवश्य प्राप्त होंगे। इस मंदिर के पास इतनी संपत्ति है कि भारत सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देश आराम से खरीद सकता है। इस मंदिर के भीतर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को सफ़ेद धोती और महिलाओं को सफ़ेद साड़ी पहनना अनिवार्य है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बेहिसाब खजाना आखिर है कहाँ? किस गुप्त जगह ये खजाना आज भी सुरक्षित है? इस मंदिर के केंद्र में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति के ठीक नीचे बने हुए गुप्त गर्भगृह में मौजूद हैं 7 तहखाने। इस मंदिर की संपत्ति इतनी अधिक मात्रा में होने के कारण सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुंदराजन ने मंदिर के बेहिसाब खजाने का जायजा लेने के लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी मांग थी कि इस मंदिर के खजाने को सार्वजनिक किया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और इस मंदिर के तहखानों को खोलने की इजाज़त दी। और जब यहाँ जांच के लिए टीम पहुंची तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने वहाँ जो देखा वो शब्दों में शायद बयां भी ना किया जा सके। वहाँ मौजूद थे 7 दरवाजे, जिसमें से 6 दरवाज़ों को खोला गया और जैसे ही वो तहखाने खुले वहाँ हकीकत में धन, सोने चांदी और हीरे जवाहरात की बारिश हुई। सोने के धागों से बुने हुए वस्त्र, बहुमूल्य रत्न, सोने के बर्तन, आभूषण, जवाहरातों से सुसज्जित मुकुट, स्वर्ण निर्मित प्रतिमाएं, अमूल्यवान वस्तुएं वहां पाई गई। इस पूरे खजाने में मात्र सोने का वजन 1000 किलोग्राम से ज़्यादा मापा गया। मूल्यांकन करने पर इसका भौतिक मूल्य 1,20,000 करोड़ रुपए मापा गया। लेकिन ये खजाना सैकड़ों साल पुराना है, इसीलिए ऐतिहासिक मूल्यांकन इससे 10 गुना अधिक माना जा सकता है। यानी कि इसकी कीमत 12 खरब से 120 खरब हो जाती है। 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाज़ा आज भी बंद है। इस दरवाजे को जिसने भी आज तक खोलने की कोशिश की है उसने विनाश को आमंत्रण दिया है। ये दरवाज़ा शापित है। कलयुग के पहले दिन हुआ स्थापित ये मंदिर जाना जाता है अपने 7वें तहखाने को लेकर, उस दरवाजे को लेकर जो लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई साकल, नटबोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। इस दरवाजे पर 2 खौफनाक नागों की नक्काशी की गई है, जिसे देखकर किसी तबाही का आभास होता है। इसकी आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नागपाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया है और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही इसे खोला जा सकता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अनुमान ये भी है कि इस दरवाजे के पीछे इतनी दौलत है, इतनी संपत्ति है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व भर में शिखर पर पहुंचा सकती है।
ऐतिहासिक पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि ये मंदिर भगवान विष्णु के भक्तों का गढ़ माना जाता है। 1750 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक थे राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यवसाय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, जहां दूर दूर से लोग आयुर्वेदिक औषधियां, स्वादिष्ट मसाले, खासकर काली मिर्च खरीदने के लिए कीमती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं लेकर भारत आते थे। मसालों के व्यापार से राज्य को काफी फायदा होता था। कुछ ही सालों में राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई कि मंदिर के खजाने और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। माना जाता है कि मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उसे अपने खजाने की सुरक्षा को लेकर भय सताने लगा। 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने पद से मुक्त होकर शासन को देवीय स्वीकृति दिलाने के लिए अपना राज्य भगवान को समर्पित करते हुए स्वयं भगवान विष्णु का आजीवक सेवक घोषित कर दिया। सबसे पहले उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसको जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवाकर एकत्रित कर दिया। फिर गुप्त स्थानों को आधार बनाते हुए इसके चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया और मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु के पद्मनाभ नामक मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई और भगवान विष्णु आज भी उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। इस मंदिर को चलाने का अधिकार 9 साल की तनातनी के बाद एक शाही परिवार को मिल गया है, जो राजा मार्तंड वर्मा की 51वीं पीढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड और ये खास मंदिर बेहद पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी मंदिर के बारे में जानकारी चाहते हैं, वहाँ के रहस्यों के पीछे का सच जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।